सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 696 है, 9th January 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Follow Aapki News @NewsAAPKE and also watch and share Aapki News's YouTube channel. It is called AKN TV India. भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल सेंटर है वो ऑफिशियल सीएम का रेसिडेंस को उन्होंने वापस ले लिया है। तो ये चीज बहुत ही बुरा है इस तरह से कि कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को उन्होंने यूज नहीं कर रहे हैं। और आतिशी को ये पहले अलॉट किया गया था, चाबी दिया गया था और उन्होंने वहां प्रवेश किया। फिर उनका सामान बाहर निकाला गया, बोला कि हमने ऑफिशियली नहीं दिया है, इसको देखा नहीं है सही ढंग से हम, और अरविंद जी देने के बाद हमको वापस वो लोग कुछ बवाल लगाना चाहते थे उसके ऊपर, लेकिन हो नहीं पाया। फिर उनको चाबी देना पड़ा। फिर उसके बाद आतिशी ने उसको अलॉट किया गया लेटर मिला, फिर भी उन्होंने वहां गई नहीं है। तो उनको अभी वो बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि दिल्ली में हमको इसलिए जेल भेजा गया है क्योंकि हम लोग एक माफिया रूल चल रहा था वहां, तो वो माफिया को हमने तोड़ा है। वो क्या माफिया था? शिक्षा का माफिया था। अगर आप सोचेंगे 60s में और 70s में तो गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे रहते थे। अब आजकल जो रिटायर हुआ आईएएस ऑफिसर्स वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़े थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी वहीं पढ़े थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन प्रोग्रेसिवली ये चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल्स को एक माफिया बना के प्राइवेट स्कूल्स को आगे बढ़ाया जाके उसमें से पैसे निकाल सके। तो ये चीज अरविंद केजरीवाल ने बोला, ये वीडियो आप देख सकते हैं। हमने घर जाएंगे और दिल्ली का लोगों से बात करेंगे कैसा इन्होंने सीएम रेसिडेंस को सेकंड टाइम 3 महीने के अंदर उन्होंने सीएम को बाहर कर दिया, चुना हुआ। और ये चीज हम पूरा दिल्ली वालों को बताएंगे करके आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोला, जिसको भी आप देख सकते हैं। और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। और अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में समर्थन देती है। तो इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलके आम आदमी के पार्टी के अगेंस्ट में लड़ रही है, और वहां समाजवादी पार्टी यही इंडिया ब्लॉक का पार्टी है, वो समर्थन दे रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये दिल्ली मॉडल के बारे में 2 पॉडकास्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। एक है दोनों पॉडकास्ट
बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका फिगर्स हमने यहाँ दिया है। तो दोनों का जो एंगेजमेंट है, कमेंट्स है, और उसका जो वीडियो का मैट्रिक्स व्यूज है, लाइक्स है, कमेंट्स अगर देखा जाए तो ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा आदर मिला है। आप इसका डिटेल्स हमने यहाँ दिया है। दिल्ली का एजुकेशन क्रांति जो हुआ है, जो शिक्षा क्रांति बोलता है, इसमें हुआ है कि इसमें ये हुआ, हायर एजुकेशन अगर देखा जाए, इसका माने कॉलेज एजुकेशन, उसमें गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट में सीट्स को 84,000 था 2014 में, 14-15 में, उसको उन्होंने 1.6 लाख 2023-24 में बढ़ाया था। तो ये है एक 90% इंक्रीज है। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी क्रिएट बनाया गया है। ये 2020 में हुआ है। अभी उसमें 15,000 सीट्स विथ एन इम्प्रेसिव 80% प्लेसमेंट। एक आप लोगों को जानकारी के लिए बताता हूँ, ये एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बोल के एक बनाया है। ये एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में ये 2020 में बनाया है। इसमें 15,000 सीट्स है। वो 15,000 सीट्स में से 80% लोगों को प्लेसमेंट मिल गया है। ये जो है प्लेसमेंट, ये आईआईटी से ज्यादा है। आईआईटी में भी इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। ये एक एडिशनल चीज है। हम लोग ज्यादातर स्कूल्स के बात करते हैं, लेकिन ये हायर एजुकेशन में भी काफी क्रांति हुआ है। और आतिशी ने कल क्रांति उद्यान, एक दिल्ली में एक पब्लिक ग्रीन स्पेस को हिस्टोरिकल वर्ल्ड सिटी अक्रॉस समाधि कॉम्प्लेक्स रिंग रोड के ऊपर उन्होंने इनॉग्रेट किया था 2 दिन पहले। और इसके बाद बुलबुली खाना ओल्ड दिल्ली में एक नया गवर्नमेंट स्कूल को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और ये स्कूल्स का इनॉग्रेशन की बात है। और आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को एक जो स्कैम हो रहा है वहां दिल्ली में, वोट काटने का और नया वोट जोड़ने का, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है। और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलरली क्या क्या घपला हो रहा है उसका पूरा डिटेल्स देके उन्होंने चिट्ठी लिखा था एज सीएम ऑफ दिल्ली। जैस्मिन शाह ने कहा था कि हम ये वेलकम करते हैं, एपी फुल्ली रेडी है, उनके पास सीएम का चेहरा है, सभी कैंडिडेट्स को अनाउंस कर दिया गया है, और ये पूरा विजन हमने रख दिया है सामने। तो फिर बीजेपी को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सीएम का फेस नहीं है। सिर्फ वो आतिशी जी को या अरविंद जी को, ये लोगों सिर्फ गाली दे के वो जीतना चाहते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है पूरा रॉन्ग है, ये चलने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक इलेक्शन होने वाला है, ये उन्होंने पीटीआई को बताया था। कांग्रेस ऑफिशियल्स जो है, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस कालकाजी जसप्रीत सिंह अटवली, और एक पुराना फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी नदीम खान, और गुरप्रीत सिंह अटवल और गुरपाल सिंह, ये लोग सभी कालकाजी का कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और ये लोग सब जो है आतिशी का प्रेजेंस में कई सारे लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है बीजेपी के साथ दिख के। ये इसके ऊपर भी आप एक वीडियो देख सकते हैं। और दिल्ली असेंबली का जो शेड्यूल इस प्रकार है, टोटल सीट 70 है, और रिजर्व सीट्स SC ST का 12 है, और टोटल इलेक्टोरेट वोट देने वाले 1.55 करोड़ है, और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है 2.08 लाख है। थर्ड जेंडर
वोटर्स है वो 1261 है, और नोटिफिकेशन 10 तारीख को दिया गया। लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 17 जनवरी है, और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 18 जनवरी को होगा, और लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल 20 तारीख होगा, और पोलिंग डेट 5 को होगा, काउंटिंग 8 तारीख को होगा। और ये पिछले दफे इलेक्शंस में 2015-20 में हुआ है, उसमें 62 सीट्स एपी को मिला, 8 जो है बीजेपी को मिला, कांग्रेस और अदर्स को 0 मिला है। ये इसका ढांचा है। राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। ये जो पुलिस वाले बोल रहे हैं उमर खालिद का बेल के बारे में, ये पूरा अपोज कर रहे हैं। वो 4 साल से ऑलरेडी बिना ट्रायल का उमर खालिद अरेस्ट किया गया है, वो जेल में बंद है। तो ये पुलिस बोल रहा है कि उनका जो राइट टू लाइफ और जो लिबर्टी जो है उसका जरूरत नहीं है करके ये लोग बोल रहे हैं। अब ये चीज आर्ग्यूमेंट्स के लिए आएगा, और उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर ESG शर्मा है, और अमित प्रसाद जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा अपीयर होगा। बीजेपी बोल रही है कि आतिशी झूठ बोल रही है कि हमने सीएम का घर उनको अलॉट किया था अक्टूबर में, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं लिया है, तो फिर इसलिए अथॉरिटीज ने उसको अलॉटमेंट कैंसिल किया है बोल के वो बोल रही है। लेकिन इसका पहले का जो कांड है वो तो पूरा सभी लोग देखा है। जब उन्होंने अंदर गए थी, उनका सामान फेंक दिया गया था, और उनका ऐसा इलेक्शन का टाइम में इसको वो अगर उन्होंने कोई ऑर्डर भी दिया हो, ऑर्डर लेने का उनका कोई ऐसा राइट नहीं बनता है। सीनियर बहुजन समाज पार्टी का लीडर मदन मोहन और उनकी वाइफ वो फॉर्मर कॉरपोरेशन काउंसलर थी, और उसके बाद सुदेश वटी, ये जो है आम आदमी पार्टी में संजय सिंह के प्रेजेंस में ज्वाइन किया था। तो हरपाल चीमा, ये जो हमारे पंजाब के नेता है, तो उन्होंने बताया कि AAP विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड विल फॉर्म द गवर्नमेंट विथ ह्यूज मेजॉरिटी। वो ऑलरेडी दिल्ली आ चुके हैं, यहाँ इलेक्टोरल उसमें प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। और अभी पंजाब का न्यूज में आते हैं। पंजाब में आपको मालूम है कि जितना ड्रग का प्रॉब्लम चल रहा था, जब मान साहब ने संभाला CM का पद, वो उसमें एक प्लान बी बनाए थे। वो प्लान बी क्या था? पुलिस, NGO डिपार्टमेंट, ये लोग सभी लोग मिलके वो वहां का जो नशे में डूबा हुआ जो भी युवा है, उन लोगों को सब ऊपर लेके आएंगे। तो कैसे उसको लाएंगे? को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलेंगे। तो अभी तक पंजाब में 303 डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोला गया है, और एक लुधियाना में सिर्फ महिलाओं के लिए भी डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया गया है। ये पंजाब का नशे के ऊपर का काम है। पंजाब गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और हरपाल चीमा और भगवंत मान जी, ये सब एंगेज हुए हैं कि यूनियंस के द्वारा, यूनियन का मीटिंग्स में बैठ के उन लोगों का क्या क्या समस्या है, तो वो सब चीज उन्होंने उसका समाधान कर रहे हैं। और उनको और एक चीज भी सोच रहे हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड और उनके लिए, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जमालपुर और लुधियाना में एक स्कूल खोलने का, और पावर डिपार्टमेंट को उन्होंने पावर कॉम ट्रांस को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी उन्होंने आश्वासन दिया है,
और कंप्यूटर टीचर्स यूनियन, उन लोगों का भी डिमांड्स का, उसका भी जो अलावेंस है उसके बारे में भी उन्होंने बात कर रहे हैं उन लोगों से। और लीगल डिपार्टमेंट को बताया था एक फिजिबिलिटी बना के दो हमको कि ये जो रिक्रूटमेंट का एज जो है वो हम उसको उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन कर सकते हैं क्या, और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में ये सभी चीजों का ये मंथन हो रहा है। ये मिनिस्टर चीमा के साथ बाकी कई सारे लोगों के साथ उनका समस्याएं कम करने के लिए। और 663 एग्री सोलर पंप्स अगले 120 दिन में इंस्टॉल किया जाएगा पंजाब में। ये अमन अरोरा ने बताया था। उन्होंने एक पेड़ा बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑफिशियल्स को उन्होंने टारगेट दिया था कि 20,000 सोलर पंप्स लगाने का टारगेट है। तो वो मिनिस्टर ने उनको अभी 663 पंप्स का 120 डेज का टारगेट दिया है। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो न्यूज हमारा काम का है। तो इंडिया में लिटरेसी, जो पढ़ लिखने का जो लोगों का जो एबिलिटी है, वो सबसे लोएस्ट इंडिया में है पूरा दुनिया देखा जाए तो ये 5th लोएस्ट में है। आधा स्कूल का स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में उन्होंने कोर्ट ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं, और वहां का जो टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है उनको कंफर्म नहीं कर रही है। अभी 24,000 इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट में है उत्तर प्रदेश में। उन लोगों का सैलरी है 7,000 पर मंथ, और वो क्लास 1 से क्लास 8 का सिखाते हैं उत्तर प्रदेश में। और मेकिंग अप टू 4% ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन 2017 एंड 2020। भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि सैलरी को इंक्रीज करेंगे, आपको परमानेंट जॉब देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं था। इसके ऊपर टीचर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, और वो लोग अभी फिलहाल 7,000 सैलरी में कुछ होता नहीं है, इसलिए वो लोग कोई सेल्समैन का काम कर रहा है, कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का काम कर रहा है, वैसे काम करने का स्थिति में दुस्थिति में है। और ये इंडिया का कहानी, उत्तर प्रदेश का कहानी है। 5th लोएस्ट लिटरेरी रेट है। और इसके अगर तुलने में मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का मैं सैलरीज का बताऊं टीचर्स का, एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल को 1 लाख रुपया मिलता है, और टीचर्स को कम से कम 40,000 to 60,000 रुपीज मिलता है गवर्नमेंट टीचर्स को। तो ये हालत है, इतना डिफरेंस है। 60 लाख बेनिफिशरीज जो महाराष्ट्र में लड़की भैया बेनिफिशरी जो लिस्ट है, जो जैसे कि लाडली बहना जैसा है, वो उसको लड़की बाहिया मराठी में बोलते हैं महाराष्ट्र में। उसमें से वो लोग प्रॉमिस किए थे और देने लगे पैसे महाराष्ट्र का इलेक्शंस के पहले, ये योजना के तहत। और इसीलिए उन्होंने हरियाणा का महाराष्ट्र का दोनों का एक ही दफे नहीं कराया, और ये लाडली बहन टाइप का जो महिलाओं का सम्मान इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने इलेक्शंस कराया था। लेकिन उसमें से 60 लाख बेनिफिशरीज को उन्होंने निकालने का प्लान कर रहे हैं, लाइकली टू बी रिमूव्ड फ्रॉम लड़की बहन लिस्ट। ये है महाराष्ट्र का किस्सा। यूपी में इतना घटिया बात चल रहा है कि जो रेप करते हैं लोग, वो लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत शेमफुल, शर्मनाक चीज है। ऊपर से वो जो रेप वाला वीडियो जो है
50 रुपये से 150 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए कितना हम लोग गिर गए हैं। और ये यूपी में ज्यादा गिरावट हो रहा है हर चीज का, शिक्षा का हो या ऐसे चिचोरे हरकतें का हो। और बोट्स मूव थ्रू टॉक्सिक फोम फ्लोटिंग ऑन सरफेस पोल्यूटेड यमुना रिवर। मथुरा में आपको देखने में मिलेगा यमुना का नदी में पूरा टॉक्सिक फोम्स लगे हुए, झाग लगे हुए हैं, उसके ऊपर बोट्स घूम रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही दुख भरी चीज है। आईआईएम बैंगलोर आपको मालूम है, वहां एक ओबीसी स्टूडेंट का डेड बॉडी मिला है। वो यही इंस्टीट्यूट है आईआईएम जहां डायरेक्टर को कास्टिज्म का कुछ प्रैक्टिस कर रहा था एक दलित प्रोफेसर के ऊपर। उनका जो डायरेक्टर है एक दलित प्रोफेसर को कुछ कास्ट के बारे में कुछ कहा और ऐसा कुछ उन्होंने काम कर रहा था। पावर कंपनीज जो है मध्य प्रदेश में पावर का बिल, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाने का प्रिपरेशंस में जुड़े हैं। तो द बिल विल बी 7 रुपीस पर यूनिट अभी बनेगा। और वो कंपनीज को लॉस हो रहा है, बोलते हैं वो लॉस जो है 4107 करोड़ का लॉस हो रहा है। इसलिए हम अब पावर बिल बढ़ा रहे हैं बोल के बता रहे हैं। और एक रिपोर्ट आया है, ये प्राइस पेपर को उसका रिपोर्ट है। तो उन्होंने बता रहा है कि 2023 में हिंदुस्तान में इनकम का जो इनइक्वालिटी है ये 1950 का लेवल से ज्यादा है और रूरल एरिया में, गांवों में बहुत ज्यादा है। तो ये भी बहुत ही रेलेवेंट न्यूज है, न्यूज दैट मैटर्स, बिकॉज 2023 का इनकम लेवल्स जो है इतना इनइक्वालिटी है। मतलब एक आदमी का लाखों में करोड़ों में सैलरी है और एक आदमी का कुछ 100 रुपया, कुछ 300-400 पर डे ऐसा हो रहा है। ये 1950 का लेवल से ही बदतर है। ये गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर को 200 करोड़ में बनाया। ये NH 48 में आता है। तो इसमें से 5वीं दफे ये फ्लाईओवर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है। ये इनॉग्रेशन के बाद ये 5वीं दफा हो रहा है। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इनिशियल कॉस्ट से ज्यादा है। जिस दाम से वो फ्लाईओवर बना है वो दाम से बढ़कर वो लोग जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिसका हमने यहाँ वीडियो दिया गया। आप अगर फोकस करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, तो उसको अगर देखेंगे तो इसमें पिछले 4 साल के तुलने में आप इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ है सबसे धीमी चल रहा। तो ये अभी तक इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी जो है 2 पॉइंट्स गिर गया है और ग्रोथ जो है 6.4 था 2024-25 में। वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने बताया था फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है जीडीपी का वो 6.6 से कम हो सकता है, लेकिन पहले बताया गया था 8.2 ग्रोथ हुआ है और इसके ऊपर से बहुत कम होने वाला है। ये आरबीआई का एस्टिमेट है। फिर ये डेवलपिंग कंट्री जैसा इंडिया है उसमें अगर 8% का नीचे अगर ग्रोथ आएगा तो उसको जॉब्स नहीं मिलने वाला है और इकोनॉमी का जो है 5 ट्रिलियन मार्क नहीं जाने वाला है। तो ये प्रॉब्लम है। कम से कम हमको 8% ग्रोथ तो होना चाहिए। 2009 के बाद, 2009 के बाद गुजरात में कोई भी परमानेंट टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। गुजरात में अभी तक
19,000 टीचर्स का पोस्ट वेकेंट है और पिछले 10 साल में 30,000 परमानेंट टीचर्स जो है रिक्रूट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट में अभी सिर्फ 5% का पोस्ट वेकेंट है। ये डिफरेंस है गुजरात का और दिल्ली का। तो गुजरात में 19,000 टीचर्स का वेकेंट है और दिल्ली में 30,000 टीचर्स को परमानेंट कर दिया गया है। और आप एजुकेशन बजट के ऊपर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 2013-14 में 4.6% बजट का एजुकेशन में खर्च किया था और 2023-24 में उसको कम कर दिया, 2.9% कर दिया फ्रॉम 4.6। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी चला रहा है उनका रवैया। अगर आप एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स उसका एजुकेशन बजट देखेंगे 2013-14 में 16.5% था। अभी 23-24 में 10 साल के बाद वो घट के 13.3% हो गया। ये ऑल स्टेट्स का एवरेज की बात है। और दिल्ली गवर्नमेंट का अगर देखेंगे आप 2013-14 में 10 साल पहले वो 12% था जब हमारा गवर्नमेंट नहीं बना था। तो 2023-24 में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट ने उसको 24% किया था। अगर इंडिया में आप शिक्षा के ऊपर काम नहीं करोगे तो उसका कोई प्रगति नहीं होगी। और आपको यहाँ स्टैटिस्टिक्स में ये पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा हायर एजुकेशन का हर चीज का वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज का वो रूल्स बनाती है, पूरा कंट्रोल में रखती है। पूरा हायर एजुकेशन उनके पास है, पूरा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उनके यूनिवर्सिटीज उनके पास है। और उसमें कितना तरक्की होना चाहिए, कितना स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, कितना जॉब क्रिएशन हो सकता है, उसमें से उनका 2.9% खर्च करते हैं। और स्टेट्स का जो है 13.3 एवरेज है, दिल्ली गवर्नमेंट का 24%। इतना डिफरेंस आ रहा है। और एक सर्वे हुआ है, इस सर्वे में 1 in 5 इंडियंस एक्सपेक्ट इनकम इंक्रीज इन 2025, ऐसा करके एक सर्वे आया है। अभी देखेंगे उसका कैसा होता है। और इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली एवरेज इन स्पोकन इंग्लिश, दिल्ली में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एक पियर्सन ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिपोर्ट है 2024 का। ये लोग क्या करते हैं, एक कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अभी तक वो लोगों ने 7,50,000 ऐसे टेस्ट डेटा कंडक्ट किए थे। उसको बोलते हैं वेर्सन टेस्ट। ये वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करते हैं। इसमें उनको आपको स्नैपशॉट मिलेगा कि उन एमर्जिंग ट्रेंड्स का, अभी कितना इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, कैसे बोलते हैं, कितना एक्यूरेसी है उसका, ये सभी चीज इवैल्यूएट करते हैं। इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकला है। तो ऐसे तो हमारा दूसरा कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो वो इंडिया का इंग्लिश स्पीकिंग जो स्पोकन इंग्लिश का जो एवरेज है वो कम है इंडिया का। लेकिन इंटरेस्टिंगली दिल्ली और राजस्थान में ये बहुत ज्यादा है, मतलब एवरेज से ज्यादा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वर्ल्ड एवरेज अगर 52 है और इंडिया एवरेज अगर 52 है, तो अभी 57 है इंग्लिश स्पीकिंग स्कोर। और ये राजस्थान और दिल्ली में ज्यादा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ दिया है। अभी एंड में आज का खबर में इंडिया का जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं उसमें से आपको ताजुब होगा कि एवरी डे जैसे आप सो के उठते हैं
100 करोड़ का बैंक फ्रॉड हो रहा है पिछले 7 साल से। आप इसको यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सो के उठेंगे एक दिन के अंदर, पिछले 7 साल से बैंक फ्रॉड जो है 100 करोड़ पर डे हो रहा है। ये आरबीआई का फिगर है। तो आज का न्यूज़ यही समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और ये न्यूज़ को आप पूरा फैलाइएगा। वैसे हमारे AKN टीवी इंडिया को भी पूरा फैलाइएगा। थैंक यू वेरी मच।